नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 में गुरु महाराज की जो स्थिति, गुरु महाराज की जो गोचरी परिस्थिति बन रही है वो क्या देगी। गुरु महाराज तीव्र गति से चल रहे हैं, द्रुतगामी हो रहे हैं और कहीं कहीं ने अतिचारी शब्द से संबोधित किया जा रहा है। कोई भी ग्रह दो तरह से चलता है, या तो बहुत धीमे चले तो उसको बोलते हैं वक्री, और ज्यादा गति पकड़ ले तो बोलते हैं द्रुतगामी या अतिचारी। सामान्यतः कोई भी ग्रह चल रहा है तो सामान्य चाल से चल रहा है, वो अच्छा फल देता है। लेकिन वक्री और अतिचारी दोनों ग्रहों के फलादेश में अंतर आता है। आपके बर्थ चार्ट पे किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं और क्या प्रभाव लेके चल रहे हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले आप अपने बर्थ चार्ट को अपने सामने रख लीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट पे गुरु सुख के स्वामी हैं, गुरु भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, माता हैं, प्रथम मुक्ति हैं, जीवन में जो कुछ चाहिए उसके कारकत्व को लेके चलते हैं। और दूसरा सप्तम भाव, व्यापार का प्रभाव, जीवन साथी का प्रभाव, रोजमर्रा की आय, रोज पैसा कहाँ से आएगा, धन देने वाले हैं। अतः गुरु की गोचरी स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ फल दे सकती है यदि आपके बर्थ चार्ट में गुरु की पोजीशन अच्छी हुई और महादशा अंतरदशा आपको सपोर्ट कर गई तो। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लीजिए, क्योंकि अब 2025 भी आने वाला है। गुरु गुरुता के कारक हैं। गुरु आपके बर्थ चार्ट में धन के कारक, ज्ञान के कारक, भाग्य के कारक, कर्म के कारक, लाभ के प्रभाव को लेकर चलने वाले केंद्र के स्वामी हैं और चल रहे हैं त्रिकोण में, बढ़िया योग देंगे। केंद्र का स्वामी जब भी त्रिकोण में चले राजयोग कारक होता है। यहां तक तो बातें सारे अच्छी हैं, लेकिन ये जैसे मिथुन राशि में जाएंगे वहां से अतिचारी होना शुरू हो जाएंगे। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे 14 मई को मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश। मिथुन मतलब आपके कर्म के घर में। पॉइंट याद रखिएगा, कहां पे प्रवेश कर रहे हैं, कर्मा के भाव में। मतलब आपका जो काम शिथिल हो रहा था, काम में गति नहीं पकड़ रहा था, वो काम आपका अचानक गति पकड़ना शुरू होगा। कभी भी आप देखें, अगर आपके गुरुजी बहुत स्पीड में काम करा रहे हैं, स्पीड में क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत कम समय बचा है कोर्स को बंद करने के लिए, या समय कम है, जल्दी जल्दी में सारी चीजें निपटाना है, तो गुरु भी निपटा रहे हैं। और ये जो गुरु की गति है 8 वर्ष तक रहेगी, 2033 तक ये अतिचारी ही रहेंगे। अब फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, जिस राशि को गुरु महाराज लगभग 12 से 13 माह में गोचर करते थे, 13 माह तक चलते थे, अब उसी राशि में 5 माह में परिवर्तन कर देंगे, आगे जाएंगे फिर लौटेंगे। वक्री भी होंगे, वक्री भी लंबे समय के लिए होंगे। तो गति के साथ आवागमन, एक बेचैनी सी लगेगी, एक अकुलाहट, एक छटपटाहट, जल्दी से करो, ठीक करो, क्यों ठीक नहीं कर रहे हो। आपके बर्थ चार्ट में गुरु महाराज शुभ भावों का प्रभाव लेकर बैठे हैं, तो यह गोचरी स्थित द्रुत गति से आपको भूमि भवन वाहन, द्रुत गति से व्यापार कराने वाली है, द्रुत गति से आपको लाभ देने वाली है, क्योंकि पंचम दृष्टि धन के घर पे होगी, सप्तम दृष्टि आपके सुख के घर पे होगी, और गुरु महाराज स्वतः कर्म के घर में चल रहे हैं। दृष्टि इनकी अमृत तुल्य होती है। नवम दृष्टि शत्रु पे होगी, संघर्ष पे होगी, संघर्ष में आपको विजय मिलेगी। कहां, कब, कैसे, कितना, थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको पता है कि कोई भी बातें बिना नक्षत्र के अधूरी हैं। ज्योतिष में राशि पे बात करना, ग्रह पे बात करने की अपेक्षा नक्षत्रों पे बात करना ज्यादा श्रेष्ठ फल देगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ही तो ज्योतिष के नेत्र हैं। तो बात नेत्रों तक की, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। स्टार्टिंग से आप देखें तो हम बात करेंगे 14 मई से। स्टार्टिंग से गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं
रोहिणी का मतलब है आरोहण करने वाला, रोहिणी का मतलब है लोगों का साथ लेकर चलने वाला, एक टीम वर्क की तरह काम करने वाला। रोहिणी सबके साथ प्रेम और स्नेह के साथ काम करता है, इसलिए आप प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण रहिए, सफलता यत्र तत्र सर्वत्र मिलेगी। देखिए कोई नक्षत्रों का जो तत्व है ना, उस तत्व को पकड़ के चलिए। तो तत्व क्या है? टीम के साथ काम करना, सबके साथ एकरूपता बना के रखना, सामंजस्य बना के रखना। तो सामंजस्य बना के चलिए, परिस्थितियां बेहतर होंगी। ये आपको 14 मई को मृगशिरा के तृतीय पदा में गोचर करेंगे। 14 मई को मिथुन में जा रहे हैं, नक्षत्र क्या होगा? मृगशिरा। मृगशिरा का मतलब है चंचलता के साथ, दृष्टि एक जगह नहीं टिकेगी, कई चीजों को एक साथ पकड़ेंगे। आप बहुत अच्छे मीडिया कर्मी यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, आप द्विभाषिया का काम कर सकते हैं, आप बीच में बैठ के इधर का बात उधर का बात, जिसको बोलते हैं ब्रोकर का काम, दलाली का काम, इस तरह की सारी चीजें आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। मंगल का नक्षत्र है, मंगल का मतलब बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े लोगों के साथ रहना, लेकिन यह कंसंट्रेशन को भंग करता है, एकाग्रता को भंग करता है। इसलिए एकाग्रता को बनाए रखिए कि एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। तुला नवांश में चलेंगे, तुला का मतलब है बेहतर परिणाम देने वाले, तुला आपके धन का प्रभाव है, तो गुरु महाराज कोशिश करेंगे गति से आपको धन दे दें, द्रुत गति से लाभार्जन कराएं। तो इस समय धन की गति प्रबल रहेगी, ज्यादा द्रुत गति से आपके पास पैसे आएंगे। किंतु यदि आपके बर्धजाड़ में महादशा अंतरदशा अनुकूल नहीं है, मंगल आपके शुभ नहीं है, तो यह दशा आपके लिए द्रुत गति से नुकसान देने वाली भी हो सकती है। इसलिए कृपया अपने बर्थ चार्ट को चेक करें। फाइनल डिसीजन क्या है आपका? अपना बर्थ चार्ट ही बताएगा कि परिस्थितियां, ऊंट किस कर्मठ बैठेगा, ठीक है ना, वैसे बैठ रहा है, किस कर्मठ जाएगा, ये आपके बर्थ चार्ट से पता चलेगा। महादशा अंतरदशा को चेक करके, जैसे शुक्र की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, गुरु शुभ होके चल रहे हैं, डेफिनेटली आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हाँ, कहीं आप सूर्य नारायण की दशा में फंस गए, मंगल की दशा में फंस गए, तब आपको सोचना पड़ेगा। 30 मई से ये मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ पदा में जाएंगे, क्योंकि अतिचारी हो रहे हैं गोचर, जो इनको एक नवांश में गोचर करना चाहिए 1 महीने से ज्यादा, उस गोचर को आप देखें तो 14 मई से 30 मई मतलब 15-16 दिन में कर ले रहे हैं। अभी तो और गति पकड़ेंगे। तो यहाँ पे द्रुत गति से चल रहे हैं, और द्रुत गति से जब गुरु चले तो शिष्यों को अपना एकाग्रता बनाए रखना चाहिए, नहीं गुरु फटाफट पढ़ा के निकल जाएंगे। यहाँ पे वृश्चिक नवांशा चलेगा। वृश्चिक नवांशा आपके लिए पराक्रम का नवांशा है, फटाफट मेहनत कराई जाएगी, भाग दौड़ ज्यादा कराई जाएगी। 30 मई से 14 जून भाग दौड़ का है, भाग दौड़ करिए, भाग दौड़ करना पड़ेगा। इसी भाग दौड़ में 14 जून के बाद आपके सुख के नवांश में गोचर कर रहे हैं, किंतु नक्षत्र परिवर्तित हो जाएगा जिसका नाम है आर्द्रा। तो मोटा मोटा 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक सावधानी से काम करिएगा। घर वालों की बात मानिए, क्योंकि सुख शांति चाहिए तो घर वालों की बात मान लेने में सुख शांति है, किंतु उनके किसी भी आइडिया पे विचार करने के पहले, विचार नहीं, काम करने के पहले 2 बार विचार अवश्य कर लीजिए, क्योंकि उनका निर्णय इस समय आपके लिए आगे चल के परेशानी देने वाला हो सकता है, फंसा देगा। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं, किसी के घर निमंत्रण है, उसने जानबूझ के आपको नहीं दिया है, आप जाओगे आपका अपमान हो जाएगा, इसलिए बिना बुलाए यहाँ जाना नहीं। आपके गलत डिसीजन, कोई अगर आपको बार बार मना कर रहा है तो अपनी जिद मत पकड़ना, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आप देखिए इस नक्षत्र पे आदिशक्ति जगदम्बा मां सती स्वरूपा जब थी, तो भगवान शिव ने मना किया कि मत जाओ पिता के यहाँ, बुलावा नहीं आया है, अपमान हो जाएगा। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी, और बाद में क्या हुआ कहानी पता है आपको। तो यहाँ पे गृह संबंधी आपको कार्य में लाभ होगा। कोई नया घर बनाना चाहते हैं, पुराना घर तोड़ना चाहते हैं, नए पुराने रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, सब में आपको सफलता मिलेगी। 14 जून से आर्द्रा के प्रथम नवांश में होंगे, 28 जून तक रहेंगे। 28 जून के बाद मकर नवांश में जाएंगे, प्रेम का नवांश है, एकाग्रता का नवांश है, कंसंट्रेशन का नवांश है। संतान से थोड़ा तकरार ना हो जाए, प्रेमी से तकरार ना हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल करिएगा, ध्यान रखिएगा। 13 जुलाई से लेके 28 जुलाई के बीच में शत्रुओं पे आप प्रभावी रहेंगे, शत्रुहंता योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु बेवजह परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे यार छोड़ो सर को, जाने दो।
13 अगस्त के बाद फिर अपनी एनर्जी को आप एकत्रित करेंगे। उत्तिष्ठ जागृत, जो अवरोध थे उनको खत्म करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज अपने नक्षत्र में होंगे, जिसको बोलते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। फिर से आपके जो भी काम में अवरोध था उसको फिर से आप स्टार्ट करेंगे और काम फिनिश करेंगे। सिर्फ स्टार्ट नहीं करेंगे, फिनिश भी करेंगे। तो यहाँ से गुरु अपने नक्षत्र में गुरुता देना शुरू करेंगे, बड़प्पन देना शुरू करेंगे। और 18 अक्टूबर को गुरु महाराज राशि परिवर्तित कर दे रहे हैं। 14 मई को शुरू कर रहे हैं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 6 महीने के अंदर राशि परिवर्तित कर दे रहे हैं, जो कि 13 माह में होना चाहिए। इतना गति से चल रहे हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, इसलिए यहाँ पे और श्रेष्ठ फल मिलेंगे। सप्तम का स्वामी व्यापार के घर में, सुख का स्वामी लाभ के घर में। नवम दृष्टि सप्तम भाव पे, अतः वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने के योग हैं। व्यापार द्रुत गति से चलेगा, स्पीड के साथ चलेगा। 7वीं दृष्टि आपके एजुकेशन के घर पे होगी, तो एजुकेशन बहुत अच्छी चलेगी। संतान का ग्रोथ होगा, संतान की वृद्धि होगी। संतान के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि जब गुरु उच्चता को प्राप्त हो तो उस समय जब गर्भ धारण करते हैं, संतान आती है, तो संतान के 3 पार्ट कम से कम ऊंचाई प्राप्त करने वाले होते हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, जहां जहां पे प्रभाव होगा वहां पे ऊंचाई प्राप्त करेंगे। पुनर्वसु के जब प्रथम चरण में चलेंगे तब आपको सावधानी बरतनी है। 13 अगस्त से 30 अगस्त तक सावधानी से चलिए। गति आप पकड़ रहे हैं, गति पकड़िए। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। ससुराल वालों से संबंध को ठीक रखें, नहीं यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। देखो मित्र, मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बताता हूँ। पसंद आए तो वेलकम, ना पसंद आए तो राधे राधे। आप यात्रा मंगलमय हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा बने रहना, लास्ट में बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा। मैं इसी लय में बहता हूँ, और अगर आप मेरे साथ लय बना सकते हैं तो वेलकम, नहीं तो यात्रा मंगलमय। सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती, कोई भी मौसम सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। 30 अगस्त से लेके पूरा वर्ष पर्यंत बेहतर फल देंगे। वर्ष पर्यंत बेहतर फल देंगे। क्यों बेहतर फल देंगे? जबकि इस बीच में गुरु के साथ 2 और घटनाएं होंगी। 12 जून को अस्त होंगे, 19 जुलाई तक अस्त रहेंगे। 11 नवंबर को वक्री होंगे, और 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। लगभग 120 दिन के आसपास वक्री रहेंगे। इन सारे वक्रत्व में अक्टूबर माह में 18 अक्टूबर को पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ नवांश में जाएंगे, जिसको बोलते हैं कर्क नवांशा, और कर्क राशि में भी जाएंगे। तो यहां पे श्रेष्ठ लाभ देंगे। यत्र तत्र सर्वत्र लाभ की वृद्धि, द्रुत गति से लाभ आएगा, द्रुत गति से पैसा आएगा। अब यहां पे वक्री हो जाएंगे धीरे से। ये वक्री होके फिर 5 दिसंबर को पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में आएंगे। कर्म भाव पे ही आएंगे, ठीक है, कर्म भाव पे वापस आ रहे हैं। तो बोलेंगे अब हम कर्म को ठीक करेंगे। तो पूरे वर्ष पर्यंत गुरु श्रेष्ठ फल देंगे यदि आप गुरु को मजबूत करके रखे तो। गुरु को मजबूत, हाईवे पे होने से कुछ नहीं होता दोस्त। आपकी गाड़ी हाईवे पे दौड़ने की योग्यता को धारण करनी चाहिए। हाईवे पे 120 की स्पीड, 150 की स्पीड, 200 की स्पीड लोग पकड़ लेते हैं, बट आपकी जो गाड़ी है क्या उसकी क्षमता है? तो पहले अपने आप को तैयार करिए। गुरु द्रुत गति से चल रहे हैं। गुरु आपको भूमि, भवन, वाहन, व्यापार में गति देंगे। जीवन साथी आपको लाके देंगे। धन की वृद्धि करेंगे, पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, प्रेम स्नेह देंगे, सब कुछ देने वाले हैं। किंतु यदि आप उस क्षमता को ग्रहण कर सकते हैं तो, और क्षमता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हर परिस्थिति में अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। येलो कलर का चंदन मस्तक, कंठ में, नाभि में लगाइए। यदि आपको पता है ये कन्या लगन है तो एक सफेद पुखराज आप इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी में पहन के रखिए। 2025 में गुरु गुरुता दे के जाएंगे, गुरु बड़प्पन दे के आएंगे, गुरु धन दे के जाएंगे, भूमि भवन वाहन दे के जाएंगे। वैवाहिक रिश्तों में यदि आपकी उम्र हुई नहीं बंधे हैं तो विवाह में बांध के जाएंगे। गुरु अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देंगे। इसलिए अपने गुरु को प्रणाम करके चलें। आपके जो इष्ट हैं उनको प्रणाम करके चलें। गुरु आप नहीं बना पाए हैं तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः एक माला रोज जाप करिए। घर के नॉर्थ ईस्ट से 10 डिग्री और आइए नॉर्थ में, वहां पे भगवान विष्णु के फोटो लगाइए।
बहुत अच्छी एनर्जी आपको प्राप्त होगी। लगा के देखिए, आराधना उपासना करके देखिए, नारायण सब अच्छा करेंगे। हमारी मंगलमय शुभकामना कि गुरु की गुरुता आपके साथ बनी रहे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा, लाइक आपके पसंद पे, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दीजिए। राधे राधे, जय जगदम्ब।